जोहार। जनमन की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद कुमार। दोस्तों, आज बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की। झारखंड भाजपा में क्या चल रहा है, इसका कोई अंदाजा शायद ही किसी को होगा। भाजपा जैसी पार्टी का झारखंड में ऐसा हाल हो गया है कि यकीन नहीं होता कि यह पार्टी करीब 4 साल पहले ही सत्ता में थी और पूरे 5 साल के लिए सत्ता में थी। आज भारतीय जनता पार्टी की हालत देखिए। 14 साल का वॉलेंटियरी वनवास काटकर बाबूलाल मरांडी भाजपा में वापस आए। पार्टी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष भी बना दिया, लेकिन आने के बाद भी, प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भी एक तरह से बाबूलाल मरांडी भाजपा के अंदर एकाकी हैं। न तो आज तक उनकी टीम बन सकी है, न ही भाजपा विधायक दल का नेता ही चुना जा सका है। विवाद हो गया उस पर। अब बाबूलाल मरांडी जी कोई टीम नहीं बना सके हैं, तो अकेले ही राज्य भर में संकल्प यात्रा पर निकल पड़े हैं। कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी टीम बनाकर बीजेपी के टॉप मैनेजमेंट को, यानी हाई कमान को दे दी है, लेकिन हाई कमान है कि टीम अनाउंस ही नहीं कर रहा। अब बाबूलाल मरांडी ने पुरानी टीम का नया कप्तान बनने के बदले अकेले यात्रा पर निकल जाना उचित समझा। वैसे भी राजनीति में यात्राओं का फायदा मिलता ही है। बहरहाल बाबूलाल मरांडी यात्रा पर हैं और इन यात्राओं में उनके निशाने पर है सोरेन परिवार। मरांडी सोरेन परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। जवाब में झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन सरकार के मंत्रियों के साथ साथ कांग्रेस के मंत्री और दोनों दलों के, यानी जेएमएम और कांग्रेस के नेता पदाधिकारी भी हेमंत सोरेन का खुलकर बचाव कर रहे हैं। आपने भी मिथिलेश ठाकुर, चंपई सोरेन, हफीजुल हसन, आलमगीर आलम और बन्ना गुप्ता जैसे मंत्रियों को हेमंत सोरेन का बचाव करते हुए और बीजेपी पर पलटवार करते हुए देखा, सुना और पढ़ा होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा तो खैर हाथ धोकर ही बाबूलाल मरांडी के पीछे पड़ गया है। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य तो आजकल हफ्ते में कम से कम 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाबूलाल मरांडी पर तीखा हमला करते हैं, टारगेट करते हैं। उनके सलाहकार सुनील तिवारी पर तमाम आरोप लगाकर बाबूलाल मरांडी को भ्रष्टाचार के मामलों में घेरने की कोशिश करते हैं। यानी हेमंत सोरेन के पीछे उनकी पार्टी और उनका गठबंधन दोनों ही काफी मजबूती से खड़े नजर आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी रघुवर दास को बाबूलाल मरांडी के पक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते देखा है? जब तक बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया था, तब तक रघुवर दास भी हेमंत सोरेन पर काफी हमलावर हुआ करते थे। खान लीज के मामले को उन्होंने ही उजागर किया और लगभग हर महीने वे पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, हेमंत सोरेन पर कोई बड़ा और नया आरोप लगाते थे। लेकिन जब से बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है, रघुवर दास के तेवर भी ढीले पड़ गए हैं। रघुवर दास झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, लेकिन अब वे मोदी और अमित शाह के ट्वीट्स को रिट्वीट करते हैं और कभी कभी कोई पेपर कटिंग डालकर चंद लाइनें लिख डालते हैं। अब बेचारे रघुवर दास भी क्या करेंगे? उनकी मर्जी का न तो प्रदेश अध्यक्ष बना और न अब उनके ही दोबारा मुख्यमंत्री बनने की कोई संभावना दिख रही है निकट भविष्य में। दूसरी बात यह है कि मैनहर्ट और टॉफी टी शर्ट घोटाले की जांच रिपोर्ट की फाइलें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के टेबल पर रखी हैं। हेमंत सोरेन ने अगर इन पर दस्तखत कर दिए तो दास बाबू भी आरोपी और दागी नेताओं की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। इसलिए भी शायद वे थोड़ा दबे दबे ही चल रहे हैं। तो दोस्तों, झारखंड भाजपा में पदाधिकारियों की सूची देखिए। झारखंड बीजेपी में आधा दर्जन उपाध्यक्ष हैं। विधायक और पूर्व मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा, सांसद सुनील कुमार सिंह जो चतरा से सांसद हैं, मांडर की पूर्व विधायक गंगोत्री कुजूर, ये 3 लोग तो हैं। इनके साथ साथ प्रणव वर्मा, विनोद शर्मा और विधायक अपर्णा सेन गुप्ता झारखंड भाजपा के उपाध्यक्ष हैं। क्या आपने इनमें से किसी को भी हेमंत सोरेन सरकार पर या उस सरकार में शामिल मंत्रियों के विभागों पर, कामकाज पर या सरकार के कामकाज पर
कहीं कुछ बोलते या लिखते देखा है? झारखंड मुक्ति मोर्चा से बीजेपी में लाए गए और विधायक दल का नेता बनते बनते फिलहाल अटक गए जयप्रकाश भाई पटेल महामंत्री हैं। राज्यसभा सांसद आदित्य साहू महामंत्री हैं। डॉक्टर प्रदीप वर्मा भी महामंत्री हैं। याद कीजिए, क्या इन लोगों ने कभी हेमंत सोरेन सरकार को लेकर कोई बड़ा अभियान चलाया, कोई कार्यक्रम किया, कोई बयान दिया? या झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन सरकार या इस सरकार में शामिल घटक दलों या उसके मंत्रियों विधायकों की तरफ से बाबूलाल मरांडी या बीजेपी पर किए गए हमलों के जवाब में कुछ कहा? नहीं ध्यान में आता होगा। सुबोध सिंह गुड्डू बीजेपी के राज्य सचिव हैं। मुनेश्वर साहू भी हैं। विधायक नवीन जायसवाल सचिव हैं। विवेक भवानी सिंह, काजल प्रधान, रीता मिश्रा, मिस्त्री सोरेन, दीपक बंका, यह सब लोग भी पदाधिकारी हैं, लेकिन कोई अपने अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के साथ हेमंत सोरेन सरकार पर, सत्ता पक्ष पर न तो हमलों में उनके साथ खड़ा दिखता है और न ही दूसरी तरफ से आ रहे हमलों के बचाव में अपने अध्यक्ष के साथ ही कोई खड़ा दिखाई देता है। तो दोस्तों, पदाधिकारियों की बात हो गई, अब प्रवक्ताओं पर भी एक नजर डाल लेते हैं। गिनाने को ढेरों प्रवक्ता हैं, लेकिन प्रदीप सिन्हा और प्रतुल शाहदेव को ही आप हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ बोलते सुनेंगे। बाबूलाल मरांडी को लेकर या बीजेपी को लेकर हेमंत सोरेन सरकार या झारखंड मुक्ति मोर्चा या सत्तारूढ़ गठबंधन की तरफ से कुछ बोला जाता है, कोई हमला किया जाता है, तो प्रदीप सिन्हा और प्रतुल शाहदेव को आप मुखरता से प्रतिवाद करते सुनेंगे, जवाब देते सुनेंगे और जवाबी हमला करते हुए भी सुनेंगे और देखेंगे। लेकिन बाकी प्रवक्ताओं को देखिए, सरोज सिंह, अविनाश कुमार, मिसफिका हसन, अमित कुमार, कुणाल सारंगी और शिवपूजन पाठक शायद ही आपको किसी ऑनलाइन या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर सत्ता पक्ष पर हमले करते दिखाई देंगे। हाँ, पाठक जी को आप रांची के बीजेपी दफ्तर में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े नेताओं के बगल में बैठा हुआ जरूर देख सकते हैं। और मिसफिका का हाल यह है कि मुखिया के रूप में उन पर अनियमितता का आरोप है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन पर एफआईआर चलाने की अनुमति एसीबी को दे दी है, लेकिन भाजपा का कोई नेता शायद ही इस पर कोई बोला हो। वैसे भी जब ये अपने अध्यक्ष के लिए नहीं बोलते तो बेचारी मिसफिका के लिए क्या ही बोलेंगे, और बोलकर भी क्या होगा। अब बाबूलाल मरांडी की नई टीम में कौन होगा कौन नहीं होगा ये भी अब तक किसी को पता नहीं है, तो खामख्वाह कौन बोले। इसलिए सब रूटीन में चल रहे हैं, जो नए लोग आएंगे वे बोलेंगे, और यही सोचकर शायद सब चुप हैं और चुपचाप मोदी जी और अमित शाह के ट्वीट्स को ही रिट्वीट करते रहते हैं। लेकिन सबसे बुरी हालत तो यहाँ के बीजेपी के लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों की है। अकेले निशिकांत दुबे हेमंत सोरेन के आगे मोर्चा संभाले हुए दिखाई देते हैं। बाकी तो सब लगता है कि नौकरी कर रहे हैं, छुट्टी में क्षेत्र आते हैं, योजनाओं का हिसाब किताब देखते हैं, ठेका वेका बांट देते हैं, अपने समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को खुश कर देते हैं, कुछ पैरवी पत्तर करते हैं और फिर दिल्ली उड़ जाते हैं। अकेले निशिकांत दुबे हैं जो संसद से लेकर झारखंड तक मोर्चा संभाले हुए हैं, सोनिया गांधी से लेकर हेमंत सोरेन तक सबको पानी पिलाए रहते हैं। लेकिन बाकी सांसदों का हाल आप देख रहे हैं, और अगर उनकी यही हालत रही तो 2024 के चुनाव में इन लोगों को बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि झारखंड की जनता की निगाहें सांसदों के कामकाज पर भी हैं। और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन एक हो रहा है, और खास करके उत्तरी छोटानागपुर और कोल्हान के इलाके में जयराम महतो का प्रभाव बढ़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की राह इस बार आसान नहीं दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, ये तो थी झारखंड भाजपा की बात। झारखंड के मसलों को लेकर भाजपा का नेतृत्व यानी प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, क्षेत्रीय संगठन मंत्री नागेंद्र नाथ त्रिपाठी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और अध्यक्ष के भी अध्यक्ष अमित शाह भी गंभीर दिखाई नहीं दे रहे हैं। वरना कहा तो यह जा रहा था कि अगस्त के अंत तक बाबूलाल मरांडी की नई टीम की घोषणा हो जाएगी, लेकिन आज तक घोषणा नहीं हो सकी है। दूसरी बात यह कि 28 जुलाई को ही भाजपा विधायक दल के नेता का चयन होना था, बैठक भी बुलाई गई थी, ऑब्जर्वर भी आ गए थे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, लेकिन बैठक में मतभेद हो गया, भारी विरोध हो गया, जयप्रकाश भाई पटेल को बनाने की बात चल रही थी। और जब किसी एक नाम पर सहमति नहीं बनी तो मामला आला कमान पर छोड़ दिया गया, और आला कमान आज तक फैसला नहीं कर पाया है।
तो दोस्तों, अब जब लोकसभा का चुनाव सिर पर आ गया है, बाबूलाल मरांडी के सामने मुश्किल यह है कि उन्हें मुख्यालय से लेकर बूथ लेवल तक दीपक प्रकाश की उस टीम से काम लेना पड़ रहा है जो कभी ढंग से घोषित भी नहीं हुई। कहा तो यह भी जाता है कि मंच मोर्चों और प्रकोष्ठों में मनमाने तरीके से पद बांटे गए और पैसों का भी लेन देन हुआ। अब प्रदेश की टीम घोषित हो भी गई तो जिला से लेकर बूथ स्तर तक नई कमेटियों का गठन और उन्हें चुनाव के लिए तैयार करने में काफी वक्त लग जाएगा, जो संभव होता दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में नए कैप्टन को ऐसी टीम के साथ चुनाव मैदान में उतरना पड़ेगा जिसमें हर खिलाड़ी का अलग अलग कप्तान होगा। ऐसे में रिजल्ट क्या होगा, ये आप खुद सोच लीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।